सभी भारतवासियों को जय भारत। आप देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन की लड़ाई कई सालों से लड़ी जा रही है। आज से नहीं, ये 20 साल से, जब से ईवीएम मशीन पूर्णतः लोकसभा विधानसभा में चालू हुई है। उसके पहले भी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन पूर्णतः लोकसभा, विधानसभा और छोटे बड़े चुनावों में ईवीएम मशीन का जो इस्तेमाल है 2004 से हुआ है। 2004, 2009, इसके पहले कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। 2014 और 2019 में बीजेपी की। तो जब 2004 और 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार के बड़े नेता जो थे वो ये उनके ऊपर आरोप लगाते रहते थे कि ईवीएम मशीन में घोटाला है। बीजेपी के कई बड़े नेता, उन्होंने किताबें तक के छाप दी थी और सुप्रीम कोर्ट तक के चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है 8 अक्टूबर 2013 का कि जो ईवीएम मशीन है उससे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फिर भी अभी तक के ईवीएम मशीन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार है, तो 2014 के बाद से भी ईवीएम मशीन पे जो आरोप लगते रहे कि मतलब ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि ऑपोजिशन में जो है वो भी आरोप लगाते हैं और जो पहले आज सत्ता में बैठे हैं वो भी आरोप लगाते थे। तो फिर क्यों नहीं अभी तक के ईवीएम मशीन खत्म हुई, या फिर यहाँ पे चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो रहा है? इसकी बात सबको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव की ही तो मांग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए एक तो इलेक्शन कमीशन भी ध्यान नहीं दे रहा है, ना सत्तारूढ़ पार्टी दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि जब जर्मनी की कोर्ट इसके ऊपर आदेश दे सकती है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि क्या है कि इतने सारे केसेस क्यों ईवीएम मशीन के ऊपर लोग डाल रहे हैं। 2004 के बाद से इतने केसेस क्यों आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। आज जो है पार्टियां इसके ऊपर क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप और जाने कितने ही आरोप लगते रहते हैं। अगर वो इसके ऊपर आंदोलन करेंगे तो जो पार्टियां हैं उनको ईडी, सीबीआई और क्या क्या लगा के, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया, उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगते ही रहते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो उनके साथ में जो लोग रहते हैं उनकी वजह से उनके ऊपर भी नाम आ जाता है, तो इसकी वजह से उनको जाना पड़ता है जेल में। तो आज जो पार्टियां हैं उनके बड़े नेता नहीं बोल सकते इस बारे में, तो देश की जनता को आना पड़ेगा। याद करो कि हमारा भारत जब आजाद हुआ था तो कितने ही लोगों ने, कितने महापुरुषों ने इसके लिए आंदोलन किया था। आज वही समय है जब 1947 में अंग्रेजों से लड़ने थे, तो आज 2024 में ईवीएम मशीन से लड़ना है। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं जा रहे। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना है। बाकी जनता समझदार है, उन्हें किसे वोट देना वो देते रहे, वो जनता को देखना है। लेकिन पेपर, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। मांग सिर्फ इतनी तो है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन देखे, इसके ऊपर जो संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी देखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? वो सभी तरफ ध्यान दे रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, इसके उस पे, लेकिन ईवीएम मशीन पे क्यों नहीं दे रहा? ईवीएम मशीन पे उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश में 20 सालों से भड़क रहा है। जो बीजेपी के बड़े नेता है उन्होंने तो किताबें तक के छाप के सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो वीवीपीएटी मशीन जोड़ी गई। तो वीवीपीएटी मशीन के जब पर्चे निकलते तो गिना ही नहीं जाना है उसको, तो फिर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव हो क्या रहा है? अभी भी लोकतंत्र बचाने के लिए सभी को संज्ञान लेना चाहिए। आज लोगों ने, युवाओं को इसके ऊपर बढ़ चढ़ के लेना चाहिए। आज 23 तारीख है, शहीदी दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। क्या उनका परिवार नहीं था? क्या उन्होंने फांसी चढ़ गए 23 साल की उम्र में? तो आज युवाओं ने अपने घर से निकलना चाहिए। ये ईवीएम मशीन की लड़ाई एक सामाजिक किसी की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। ठीक है, ईवीएम मशीन आज राक्षस हो चुका है और अभी देवता अवतार लेने वाली है। लोगों को ही इसको भगाना पड़ेगा। ठीक है, ईवीएम मशीन इस देश की बर्बादी का कारण है। ईवीएम मशीन को किसी भी हालत में भगाना पड़ेगा। ईवीएम मशीन की जगह कूड़े में है, ईवीएम मशीन की जगह
आपको म्यूजियम में दिखेंगे। एक समय जब हम देखेंगे कि ईवीएम मशीन, कभी इस देश में चुनाव हुआ करता था ईवीएम मशीन से, ये उसकी जगह है म्यूजियम में या फिर कूड़ेदान में, उसकी जगह इलेक्शन में नहीं है। इलेक्शन से उससे चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब उन्नत राष्ट्र बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं, जापान जैसी टेक्नोलॉजी वाला देश ईवीएम मशीन ठुकरा के बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, अमेरिका में चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, जर्मनी में, आयरलैंड में, सभी देशों में, बांग्लादेश में भी जब ईवीएम मशीन का मुद्दा उठा तो उन्होंने भी बैन कर दिया, वहां की शेख हसीना सरकार ने, उन्होंने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराया। तो फिर भारत में क्यों नहीं हो रहा है? आज जितनी भी पार्टियां डरी हुई है उनको ये समझना चाहिए। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी ईवीएम मशीन के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते, तो फिर वो ईवीएम मशीन के खिलाफ क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे? पूरा देश उनके साथ में, आप सिर्फ सड़कों पे उतरो तो सही। आज नागपुर से विकास ठाकरे जी को चुनाव की टिकट मिल रहा है लोकसभा की, उनका भी हालत वही होने वाला है जो नाना पटोले का 2019 में हुआ था। वो पूरे देश में चिल्लाते घूम रहे थे कि मुझे ईवीएम मशीन से हराया गया, ये मशीन नहीं थी, वो नहीं थी। विकास ठाकरे जी ने भी ये बात देखनी चाहिए कि आपकी भी हालत वही होने वाली है चुनाव लड़ने के बाद में, आप भी चिल्लाते फिरोगे कि क्या हो गया, क्या हो गया। इसलिए पहले ही बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका भी हालत वैसा ही होने वाला जैसे नाना पटोले, इतने बड़े नेता जो थे वो भी वही चिल्लाते रह गए, उनके साथ में भी कोई नहीं आया, ना कोई कांग्रेस से खड़ा था उनके साथ में। किसी भी पार्टी के विरोध में ये आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ आंदोलन है ईवीएम मशीन के विरोध में। ठीक है, ईवीएम मशीन को ही बंद कराना है और हमें आगे आने वाले जितने भी चुनाव है बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। जब पूरे दुनिया में बैलेट पेपर चल रहा है, उन्नत राष्ट्रों में बैलेट पेपर चल रहा है, तो फिर हमारे देश में क्यों नहीं बैलेट पेपर चल रहा है? हमें इसके लिए आगे आना चाहिए। सभी युवा साथी को अपने घर से निकलना चाहिए और ऐसे आंदोलनों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है जब बोलेंगे कि आप कहाँ पे थे उस समय जब ऐसे आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो आप गर्व के साथ कह सकोगे कि मैं भी उस आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहा था। आपका बच्चा भी आपको बोलेगा कि पापा मुझे गर्व होता है आपके ऊपर कि आप ऐसे आज़ादी के आंदोलन में थे। 1947 की आज़ादी में आप भले जिंदा नहीं रहे या फिर आप पैदा नहीं होंगे, लेकिन आज तो आप जिंदा है, आप पैदा है, तो आप ऐसे आंदोलन में भाग लीजिए और ऐसे आंदोलन में सहयोग कीजिए। आइए, आप घरों से ये आंदोलन नहीं चला सकते, आपको सड़कों पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज कोई नेता सड़कों पे नहीं आ सकता क्योंकि उसको ईडी सीबीआई का डर है, क्योंकि कोई ना कोई कुकर्म उन्होंने कर रखा है जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता है, इसलिए वो नहीं बोल सकते। तो आपको आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में इस देश को बचाने के लिए, क्योंकि ईवीएम मशीन वर्सेस भारत की लड़ाई है ये किसी पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं चल रही है, ये लड़ाई चल रही है भारत वर्सेस ईवीएम मशीन। 1947 में भारत वर्सेस जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ लड़ाई थी, तो ये आज 2024 में भारत वर्सेस ईवीएम मशीन चल रहा है। आप किस साइड में हो आपने देख लेना चाहिए। हम भारत के साथ थे तो भारत के साथ ही रहेंगे और इस देश से ईवीएम मशीन को जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। आज देश की जो जनता है उनमें बहुत उबाल है, आज वो ईवीएम मशीन के खिलाफ इतना ज्यादा उनमें उबाल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है देश में, इतने सारे केसेस क्यों आते हैं ईवीएम मशीन के खिलाफ। उन्होंने खुद ही संज्ञान होकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कुछ करना चाहिए। उम्मीद है कि आने वाले समय में, मतलब जल्द से जल्द आने वाले समय में क्या तुरंत से तुरंत जिस तरीके से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर दिया उसी तरीके से अगर ईवीएम मशीन के ऊपर भी अगर कोई वर्डिक्ट आता है तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके पहले 8 अक्टूबर 2013 को इन्होंने वर्डिक्ट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट ने। उसी का आधार लेते हुए जब वीवीपैट मशीन गिना ही नहीं जाता है तो फिर किस तरीके से बोल रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है करके, ये सभी को सोचना चाहिए। क्योंकि जो वीवीपैट मशीन है उसमें से जो कागज निकलता है उसकी गिनती होती ही नहीं है, जो ईवीएम मशीन है उसकी गिनती होती है, उसमें जो बटन दबाते ही नंबर्स आते हैं वो नंबर्स की गिनती होती है। अब देखिए नंबर्स की गिनती क्यों, वन वोट वन वैल्यू। इस भारत देश में रहने वाला अगर प्रधानमंत्री भी है या सामान्य नागरिक है उसकी वोट की कीमत वन वोट वन वैल्यू है। जब लेकिन ईवीएम मशीन से चुनाव होता है तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। इसका कारण ऐसा है क्योंकि उसमें फिजिकल एविडेंस ही नहीं है। जब हम रीवेरिफिकेशन करते हैं या उसमें किस तरीके से बोलेंगे, जो हमने रिजल्ट दिया है उसी के बाद में वो रिजल्ट आता है,
है, जब 1 वोट 1 वैल्यू है तो उसको रिकाउंटिंग के समय फिजिकल एविडेंस होना बहुत जरूरी है, जो कि ईवीएम मशीन में नहीं है। वो वीवीपीएटी मशीन में रहता है, लेकिन वीवीपीएटी मशीन भी जो है वो बॉक्स में गिर जाता है, जैसे पर्ची बॉक्स में गिरता है, वो हाथ में मिलना चाहिए ना। एटीएम मशीन में हमारे पास सुविधा है कि जैसे हाथ में हमारे पास में आता है चिट्ठी, उसी तरीके से वीवीपीएटी मशीन से हाथ में चिट्ठी आनी चाहिए और वो बॉक्स में डालना चाहिए, और वो बॉक्स में डालने के बाद में उसकी गिनती करना चाहिए, और ईवीएम मशीन से भी जो चुनाव हो रहे हैं उसकी गिनती और उसको वेरीफाई करना चाहिए कि कितना हो रहा है। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। आपको देखना चाहिए कि लोकतंत्र बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र बचाने के लिए आगे से कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसा होना चाहिए, बड़े अफसरों ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वीवीपीएटी मशीन जो है वो लगाने का कारण ही यही था क्योंकि ईवीएम मशीन पहले जो इस्तेमाल हो रही थी उसमें कई सारी धांधली हो रही थी, तो लोगों ने इसका विरोध किया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया, उन्होंने किताबें तक के छाप दी है। लेकिन हमारे देश में ऐसा है, भारत देश में लोगों को जगाना पड़ता है। 1947 150 साल राज क्यों किए अंग्रेजों ने? क्योंकि लोगों को नहीं पता चलता कि वो गुलाम हो रहे करके, तो कई वीरों को आगे आना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आपका देश गुलाम हो रहा है, आप गुलाम हो रहे हैं। उसी तरीके से ईवीएम मशीन से आज लोग गुलाम हो रहे हैं, इसलिए कई वीरों आगे आ रहे हैं और आपको बताएंगे। इसलिए फिर जब देश की जनता आगे बढ़ते जाएंगे और उनको समझते जाएंगे, तब ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि उसके ही पहले सरकारें और सभी सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन इसको हटा के और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। अभी जो जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन का घेराव करके इसकी मांग क्यों नहीं रखते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? इसकी मांग रखना चाहिए ना सभी को कि बैलेट पेपर से चुनाव करो। देश की जनता आपके साथ में, अगर 50% उनको वोट मिलता है तो आपको भी तो 50% वोट मिल रहा है ना, तो आधी देश की जनता भी तो आपके साथ में। फिर आप क्यों नहीं मांग करते हो? राहुल गांधी जी, आप सड़क पे उतर के क्यों नहीं जाते हो वहां तक के कि ईवीएम मशीन से जब आप बोलते हो कि मोदी जी नहीं चुनाव जीत सकते, तो फिर आप सड़कों पे उतरो ना, उसको लेके आप भाषण करते हो वहां पे बैठ के कि हमारे खाते सीज कर दिए, हम पैसे से टिकट नहीं खरीद सकते। आप कमजोर हो चुके हो, आपको सड़कों पे निकलना पड़ेगा। विकास ठाकरे जी को भी एक बात बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बैलेट पेपर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नाना पटोले का जो हाल हुआ था 2019 में, वो चिल्लाते रह गए लेकिन कोई भी कांग्रेस उनके साथ में नहीं है। हार का जब सामना होता है तो सब भाग जाते हैं, तो आपको भी देखना चाहिए कि जब आप भी हारते रहेंगे तो आपके साथी आपको छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए वैसी नौबत ना है, इसलिए पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। उसके लिए अपने नेताओं को भी बोलना चाहिए कि आप सड़कों पे आइए, पूरे देश की जनता इसके अगेंस्ट में, ईवीएम मशीन के अगेंस्ट में पूरे देश की जनता है, लेकिन आपको भी पहले सड़क पे आना ही पड़ेगा। ओके, धन्यवाद। जय भारत।